जय विराट। आप सभी का स्वागत है। पिछली बार परम आदरणीय गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा था कि जो माँ अपने बच्चे से प्रसन्न होती है वो उसे खेलने के लिए खिलौना देती है या फिर उसे अपने पास रखती है। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मेरी राय ये है कि माँ यदि बच्चे से प्रसन्न होती है तो उसे झुनझुना या खिलौना नहीं पकड़ाएगी, वो उसको उठाएगी और अपने हृदय से लगाएगी। वो अपने आप से अलग नहीं करना चाहेगी। अन्य सब साधन बच्चों को अलग करने के लिए हैं, अपने पास बुलाने के लिए नहीं हैं। बच्चे को मिठाई दे देना, खिलौना दे देना, झुनझुना दे देना या कुछ भी देना, ये सब बच्चे को माँ से दूर करने के साधन हैं। ये माँ की प्रसन्नता के प्रतीक नहीं हैं। ये किसके प्रतीक हैं? माँ को बच्चे से अलग फुसलाने के तरीके। जब वह बच्चे को नहीं अपनाना चाहती, हृदय से नहीं लगाना चाहती, तब ये सारे साधन देती है। इसी रूप से शास्त्रकारों ने बताया कि भगवान जिसको दुनिया का वैभव दे देते हैं, दुनिया की संपत्ति दे देते हैं, दुनिया में मान व ऊंचा पद दे देते हैं, वह केवल उसे अपने से अलग करने के लिए देते हैं। तुम इसी से खेलते रहो और बंधे रहो। अर्जुन 10वें अध्याय में पूछता है, प्रभु जिसके ऊपर आप प्रसन्न होते हैं उसे फिर देते क्या हैं? भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन सतत मेरे में निरत अद्वैत भाव से मेरा चिंतन करने वालों को, अपने अनन्य भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान ने बताया, बुद्धि योग। यह बुद्धि योग जिसे भगवान बात कर रहे हैं, यह उसी को देते हैं, उसी को बताते हैं जो भगवान के अर्जुन की तरह अनन्य भक्त हैं, अत्यंत प्रिय हैं। भक्तोसी सखात में चेती, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है। रहस्यम ही एतद उत्तमम, इसीलिए यह उत्तम रहस्य उसे बताते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस बुद्धि योग की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं, यह वह बुद्धि योग है जिसके द्वारा, जिससे युक्त होकर तुम कर्म के बंधनों को अच्छी प्रकार से छोड़ सकोगे, फेंक सकोगे। प्रहास्यसी माने काट सकोगे, त्याग सकोगे। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग के सिवा गीता में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बुद्धि योग को भगवान ने क्या नाम दिया है जानते हो? इसी को धर्म बताया है। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, यह जो धर्म मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, यह बुद्धि योग जन्य धर्म है। इसी को अर्जुन ने शाश्वत धर्म कहा है। वह शाश्वत धर्म क्या है? बुद्धि योग प्रतिपादित धर्म या बुद्धि योग प्रतिपादित क्रिया, ऐसे आप समझ लें। चाहे आप इसे बुद्धि योग कहिए या शाश्वत धर्म कहिए, गीता में ये दोनों पर्यायवाची धर्म हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। भगवान ने कहा, जिस धर्म की मैं तुम्हें व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ, उपदेश देने जा रहा हूँ, उसकी विशेषता यह है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति, अर्थात इसके अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम माने प्रारंभ। दुनिया में इस बुद्धि योग के अतिरिक्त जितने धार्मिक कृत्य हैं, जितने धार्मिक साधन हैं, उनमें प्रत्यवाय के लिए गुंजाइश है, लेकिन इस बुद्धि योग में
न तो अभिक्रम के नाश की गुंजाइश है, न प्रत्यवाय की। अभिक्रम यानी प्रारंभ का नाश क्या होता है? जैसे आपने थोड़ा सा इस धर्म का अनुष्ठान किया और दुर्भाग्य से कोई बाधा आई तथा आपने छोड़ दिया, तो उसके अभिक्रम का यानी प्रारंभ का नाश नहीं हो गया। अब दोबारा आप फिर से शुरू कीजिए। दूसरा है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय माने उल्टा फल। जैसे आपने कोई काम किया और यदि वह पूरा न हुआ तो उसको आपका उल्टा फल मिलेगा। वैदिक कर्मकांड की यही स्थिति है। यदि आप वैदिक कर्मकांड को प्रारंभ किए और उसे बिना पूरा किए बीच में छोड़ दिए तो उससे आपको दो प्रकार की हानि उठानी पड़ेगी। एक तो उसके अभिक्रम का नाश हो जाएगा। यह नहीं कि जितना कल छोड़ा था उसे पूरा कर लेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता। वह तो एक बार शुरू किया तो पूरा करके ही समाप्त करना होगा। यदि बीच में छोड़ दिया तो वह समाप्त हो जाएगा। फिर दोबारा उससे प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उसके अभिक्रम का नाश हो गया है। और दूसरी बात, यदि बीच में ही वह कर्म छूट गया तो उसका परिणाम आपको उल्टा मिलेगा, क्योंकि कर्म को पूरा करने से पुण्य होता है, धर्म होता है। लेकिन यदि कर्म को बीच में छोड़ देते हैं तो पुण्य के बदले आपको पाप भी तो लगेगा ना। यह नहीं कि जितना किया उतना तो पुण्य मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे अश्वमेध, वाजपेय आदि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। किसी भी प्रकार के यज्ञ को आपने प्रारंभ किया, उसको पूरा किए बिना आपने उसे छोड़ दिया, हो सकता है कोई विघ्न आया हो, आपका शरीर अस्वस्थ हो गया हो या आपको कुछ समस्या हो, लेकिन लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके अभिक्रम का नाश हो गया है। यह नहीं कि जितना छूट गया उतना अगली बार कर लेंगे। और दूसरा होता है, आपका यज्ञ पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। अब आपको तो यज्ञ दोबारा करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रायश्चित करना होगा कि प्रथम पूरा नहीं कर सके। ये कर्मकांड की कठिनाइयाँ हैं। कर्मकांड के प्रचलित स्वरूप हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें इनका बड़ा विवेचन है। जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें यज्ञ की दुरूहता, उनकी कठिनाइयाँ, उसके परिणाम और स्वरूप का विवेचन है। आप यज्ञ में मंत्र बोल रहे हैं, ज़रा सा आपका मंत्र अशुद्ध हो गया और अशुद्धि ने आपके सारे यज्ञ के विधान को नष्ट कर दिया तो उसका परिणाम भयानक होगा, उसका लाभ नहीं होगा। सारे मंत्र तो आप शुद्ध बोलते चले गए, एक अक्षर उसमें से अशुद्ध हो गया या मात्रा की अशुद्धि हो गई तो वह वहीं समाप्त हो गया। इसीलिए याज्ञिक विधि में जहाँ ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों में उसका विवेचन किया गया है, उसके लिए सजग किया गया है कि यज्ञ का लाभ तुम्हें तभी मिलेगा यदि पूर्ण शुद्धि हो, पूर्ण व्यवस्था हो। यदि थोड़ी सी भी कमी है तो आपके लिए परिणाम भयानक होगा। बुद्धि योग्य जन्य शाश्वत धर्म में यह भय नहीं है। इसमें अभिक्रम का कभी नाश होता ही नहीं। इसमें प्रायश्चित के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपने कोई अपराध किया ही नहीं। आपके पास जितनी शक्ति थी आपने उसे किया, जितनी नहीं थी आप क्या कर सकते हो फिर। जिस धर्म की व्याख्या भगवान ने गीता में की है उसकी एक और विशेषता बताई गई है, स्वल्पमपस्य धर्मस्य, अर्थात यदि इस धर्म का एक अंश भी पालन किया जाए तो त्रायते महतो भयात, अर्थात महान भय से वह आपकी रक्षा कर लेगा। यह बुद्धि योग जन्य धर्म
गीता प्रतिपादित धर्म है। एक बात और याद रखें कि जो वेद का कर्मकांड प्रतिपादित धर्म है, उसकी अपेक्षा गीता प्रतिपादित धर्म बिल्कुल भिन्न है, यानी उसका आपस में कोई मेल ही नहीं है। मूलतः एक बात उसमें समझ लें, वेद प्रतिपादित धर्म में कर्म की प्रधानता है, विधि की प्रधानता है, वह विद्यात्मक है। उसकी विधि में थोड़ी सी न्यूनता आ गई तो उसका कोई लाभ नहीं होना, बल्कि उल्टा फल मिलेगा। गीतोक्त धर्म विद्यात्मक नहीं, भावनात्मक है। उसमें विधि की महिमा नहीं है, भाव की महिमा है। आपको यह कर्म विधि पूर्वक किया या अविधि पूर्वक किया, गीता प्रतिपादित धर्म में इसकी कोई महिमा नहीं। आपकी भावना कैसी थी, यह देखने का विषय है। यदि अच्छे भाव से किया है तो उसका लाभ आपको होगा ही। विधि आपकी गलत हो भी गई तो अंतर नहीं। पहले सारा धर्म कर्मकांड का था। कर्मकांड के बिना कोई धर्म चल ही नहीं सकता था। वैदिक धर्म में जो कर्मकांड धर्म है, उसमें पुरोहित की प्रधानता है। पुरोहित के बिना आप यह कर्म को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन गीतोक्त धर्म में पुरोहित के लिए कोई स्थान नहीं। आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, वहाँ तो प्रारंभ ही अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस देव ऋत्वजम होताराम रत्न धातजम। पुरोहित सबसे पहले बैठा हुआ है। पुरोहित के बिना एक कदम भी आप यज्ञ में धर्म से नहीं चल सकते। लेकिन गीतोक्त धर्म में पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं पुरोहित हो या परमात्मा पुरोहित है, इसलिए इसे वैष्णव धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं। वैदिक कर्मकांड कहता है यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें ईश्वर को मानो या ना मानो, निश्चित विधान के अनुसार यदि उस क्रिया को किया जाए तो उसका फल वही मिलेगा। यदि तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, उसमें जिन पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए, यदि तुम उसी विधि से करोगे तो तुम्हें पुत्र मिल ही जाएगा। तुम ईश्वर में मानो या ना मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि उसमें कोई गलती हो गई तो उसका लाभ नहीं, उल्टा प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस वैदांतिक कर्मकांड की अपेक्षा जो भावनात्मक बुद्धि योग की प्रक्रिया चली, वह बिल्कुल भिन्न है। उसका एक स्पष्ट उपयोगी रूप जनमानस के सामने आया। इसीलिए गीता की महत्ता दिनों दिन बढ़ रही है। जनता में वेद के प्रति आस्था पहले से ही थी, लेकिन वेद का कर्मकांड इतना कलिष्ठ था, इतना विकृत हो चुका था कि उसमें आप जनता के लिए कोई स्थान ही नहीं था, और न ही तो साधारण जनता सीधे परमात्मा से या स्वर्ग से अपना संबंध जोड़ सकती थी। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता थी। पुरोहित भ्रष्ट हो चुके थे। याद रखें, किसी भी वर्ग को जब स्वतंत्रता या स्वच्छंदता मिल जाती है तो वह भ्रष्ट हो जाता है, चाहे वह नेता हो या प्रणेता। समाज का नेतृत्व करने वाले के ऊपर जब कोई अंकुश नहीं होता ना, तो वह स्वतंत्र होकर भ्रष्ट हो जाता है। यही स्थिति उस काल में पुरोहित वर्ग की हुई, क्योंकि उसकी घोषणा थी देवाधीनम जगत स्वरम, यह सारा जगत देवताओं के अधीन है, और मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम, ये मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए जब तक तुम मेरे को आगे नहीं ले जाते, तब तक तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं होने का। क्या सुंदर प्रक्रिया थी। यह कोई ठगी नहीं थी, वस्तु स्थिति थी तो यथार्थ, लेकिन उसमें जो स्वच्छंदता आई उसके कारण वे भ्रष्ट हो गए। आप लोग यदि बुद्ध काल का इतिहास पढ़ें तो आपको बहुत दुख होगा। गोमेद यज्ञ नाम पर
गऊ को काटकर उसके मांस का हवन करते थे। अश्वमेघ यज्ञ के नाम पर घोड़े को काटकर उसके मांस का हवन करते थे। नरमेघ यज्ञ मानकर मनुष्य को काटकर उसके मांस का हवन किया जाता था। यह सब भारत में होता था, यह कहीं और नहीं, यही पाया गया। यह सब कर्मकांड की महिमा थी। आपने शायद सुनासेर की कथा सुनी होगी। हरिश्चंद्र जो इतने महान दानी हुए थे, उन्होंने वरुण देवता से एक प्रार्थना की कि यदि उन्हें संतान हो जाए तो उसे वह देवता को चढ़ा देंगे। उनके यहाँ रोहितांश नाम के एक लड़का पैदा हुआ। जब रोहितांश 5 वर्ष का हो गया तो पंडित जी ने कहा, तुमने मन्नत मानी थी, उसे अब पूरी कर दो। उनको लड़के से इतना प्यार हो गया था कि वरुण देवता को चढ़ाना मुश्किल हो गया। नन्हे से सुंदर से बालक को कैसे चढ़ा दें? अब उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने देखा जंगल में एक गरीब व्यक्ति अपना बच्चा बेच रहा था। उसके पास पैसे थे तो उन्होंने पैसा देकर बच्चा खरीद लिया। बाप तो बेचना ही चाहता था, लेकिन बच्चा बिकना नहीं चाहता था। उस बच्चे का नाम था सुनासेर। शास्त्र की दृष्टि से 14 वर्ष से नीचे तक का जो भी बालक होता है, उसके ऊपर पूर्णतः उसके माता पिता का अधिकार होता है। माता पिता उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए माँ बाप ने 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को ही बेच दिया। हरिश्चंद्र उसे ले आए और अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने उसकी बलि देने की व्यवस्था कर दी। यह कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जब उसकी बलि का समय आया तो वह बच्चा चिल्ला पड़ा। इतने में विश्वामित्र वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? बताया गया कि एक ब्राह्मण का बच्चा वरुण देवता को बलिदान किया जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि हरिश्चंद्र चाहते थे कि उनकी एकलौती औलाद वरुण देवता से जो प्राप्त हुई है, उसके जगह पर बलिदान दिया जाए। उन्होंने पैसा देकर एक बच्चे को खरीद लिया। विश्वामित्र बोले, यह अनर्थ है, मैं ये नहीं होने दूंगा। यह बलि कभी नहीं हो सकती। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उस बच्चे को छुड़ा लिया, उसकी जान बचाकर अपने घर ले आए। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। उन्होंने उनसे कहा कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है, इनको तुम प्रणाम करो। महाभारत की यह प्रक्रिया है कि ब्राह्मण का 10 वर्ष का बच्चा 100 वर्ष के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है। 50 लड़कों ने तो उसे प्रणाम किया और कहा, हम आपको अपना बड़ा भाई स्वीकार करते हैं। 50 ने कहा, नहीं नहीं, इस भिखारी को जिसको खरीद कर लाए हो, इसे हम अपना बड़ा भाई कैसे मान लें? विश्वामित्र ने कहा, मूर्खों, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। पिता जब मान रहे हैं तो तुम्हें मानने में क्या है? तुम अपने आप को इतने अहंकारी समझते हो? जाओ, हमारे राज्य से भ्रष्ट हो जाओ। उन्होंने उन्हें निकाल दिया और दक्षिण दिशा में भेज दिया। उन्होंने जाकर फिर आंध्र प्रदेश बसाया। यह महाभारत की कथा है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि उस समय यज्ञ की ये विकृतियाँ थीं और इन्हीं विकृतियों को समाप्त करने के लिए जनता तो उत्सुक थी कि कोई ऐसा मिले जो हमें इस संकट से बचाए, इस गिरते हुए पतित कर्म से जो देवताओं के नाम पर, यज्ञ नाम पर हो रहा है, मुक्त करें। लेकिन एकाएक जो प्रणाली चल रही थी, उसके सामने कौन खड़ा हो, यानी म्याऊं का मुंह कौन पकड़े? क्योंकि आम जनता जब एक प्रथा को स्वीकार करती है या मानती है कि वो भगवान की देन है, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं, उसको इधर उधर करना चाहते हुए भी नहीं कर पाती, उसमें इतना साहस नहीं होता। तो आखिर कौन है जिसमें इतना साहस था कि हमें उस कर्मकांड की दुनिया से निकालकर आज इस दुनिया में ला पाए हैं? तो कौन है वो, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए